मिर्जापुर जिले में एक लब जिहाद का मामला देखने को मिला, जहां गाजीपुर से हिंदू लड़की को फंसा करके लाया मिर्जापुर में शादी करने के लिए मुसलमान युवक। और जब इसकी भनक अधिवक्ताओं को लगी तो अधिवक्ता भी मौके पर पहुंचे। जांच पड़ताल की गई तो लब जिहाद का मामला निकला। लेकिन इस मामले में एक नया मोड़ भी आ गया, जहां जमनिया के दरोगा का एक नाम आया कि दरोगा मनोज मिश्रा के कहने पर हम लोग मिर्जापुर पहुंचे हैं। क्योंकि जब इस मामले को लेकर के अधिवक्ताओं ने गहनता से छानबीन की गई तो अधिवक्ताओं के साथ यह मुस्लिम युवक उलझने लगा और हाथ में कलावा, माथे पर तिलक, अपने आप को हिंदू साबित करता नजर आया। लेकिन जब न्यायालय में यह शादी के लिए धर्म की बात पूछी गई तो अपना धर्म मुसलमान बताया। उसी दौरान लोगों में कानाफूसी हुई तो लोग इसे तुरंत पकड़ लिए और पकड़ने के बाद गहनता से छानबीन की गई तो पता लगा कि लड़की भी गाजीपुर जिले की ही रहने वाली बताई जाती है और लड़का भी गाजीपुर का ही निवासी बताया जाता है। और जब ऐसी स्थिति, गाजीपुर के रहने वाले ही दोनों लोग थे और दोनों परिवारों की सहमति थी, तो फिर गाजीपुर में भी तो न्यायालय था, वहां भी शादी हो सकती थी। लेकिन जब मिर्जापुर पहुंचे तो यहाँ अधिवक्ताओं ने जब इस मामले को लेकर के युवक से पूछताछ की तो युवक ने जो अधिवक्ता थे उनको गालियां देनी शुरू कर दी। तो वहाँ जो नवयुवक अधिवक्ता भी थे उन्हें यह बात रास नहीं आई। पहले तो समझाने बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब युवक नहीं माना तो दो चार हाथ लगा भी दिए। दो चार हाथ लगाने के बाद तो मामला खुल करके सामने आया। युवक की मां ने अपने आप ही कबूला कि यहाँ जो इंस्पेक्टर हैं जमनिया में, गाजीपुर के जमनिया में जो इंस्पेक्टर हैं मनोज मिश्रा, उनके द्वारा यह कहा गया कि मेरे फोन पर फोन करना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे यह प्रतीत होता है कि एक तो लब जिहाद का मामला कहीं ना कहीं सरकारी महकमे के अधिकारियों के द्वारा भी संलिप्तता पाई जाती है। क्योंकि इस तरह से खुल करके खुले ढंग से और मंच पर नाम लेना कि जिस तरह से न्यायालय परिसर में महिला ने नाम लिया है कि मनोज मिश्रा ने अपना नंबर भी दिया है कि इस नंबर पर बात करेंगे, अगर कोई दिक्कत आती है तो उस समस्या को हम देखेंगे। आखिर यह क्या साबित करना चाहती है महिला और किस तरह से यह लब जिहाद का मामला चल रहा है, इसको लेकर के जबकि कानून भी बनाया गया है, धर्मांतरण को लेकर एक कानून भी है और ऐसी स्थिति में इसका सख्ती से पालन भी कराया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अपराध की जो कड़ियां हैं वह कहीं ना कहीं अपराधी आगे बढ़कर के खेलते हैं। क्योंकि इन स्थितियों में देखा जाए, जिस तरह से युवती अपना बयान दे रही है कि हम अपने परिजनों के साथ, और थाने में पंचायत हुई और युवक की मां भी कह रही है, लेकिन ऐसी स्थिति में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जब यह परिजन सहमत थे, दोनों परिजन सहमत थे, तो फिर शादी गाजीपुर में क्यों नहीं हुई? इन्हें भागकर मिर्जापुर आने की क्या आवश्यकता थी? गाजीपुर से मिर्जापुर की दूरी लगभग 150 से 200 किलोमीटर की पड़ती है। ऐसी स्थिति में वहां से भागकर यहाँ आकर शादी करना अपने आप में एक बड़ा सवाल पैदा करता है। हालांकि कानून व्यवस्था के जो नुमाइंदे हैं, जो रहनुमा हैं, उन रहनुमाओं की कार्यशैली पर भी सवाल खड़ा करता है कि जिस तरह एक दरोगा का नाम आना, यह भी अपने आप में जो कानून के रक्षक माने जाते हैं उनके द्वारा इस तरह का जो है प्रोत्साहन देना, उनका सहयोग करना, यह दरोगा की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। जिसको लेकर के अब यहाँ जो अधिवक्ता थे, अधिवक्ताओं ने भी जिस तरह से व्यवहार किया कि उसे पहले समझाने का प्रयास किया, फिर उसके बाद नहीं माना तो पुलिस वालों को भी बुलाने का काम किया। पुलिस वाले आकर के बाकायदे गिरफ्तारी कर ले गए।